इस भजन के शब्दों को समझो, समझ में आ जाए। हम अपने प्रयास से मन को शुद्ध नहीं कर सकते, तो मन शुद्ध कैसे होगा? सन्मुख हो ये जीव मोहि जब। जब आप सामने जाके शरणागति का भाव लेके मन क्रम वचन से इसकी शरणागति चले जाओगे, एक बार में नहीं, सोते जगते उठते बैठते अहम शून्य जब भाव होता है साधक का, तब मन निर्मल होता है। ऐसे मन निर्मल नहीं होगा महाराज, क्योंकि ये जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जब तक जीवन में है तब तक मन निर्मल नहीं हो सकता। और मन निर्मल हुए बिना प्रेम आ नहीं सकता। घर त्यागने से, महाराज जी आप बैठे हैं, घर त्यागने से, संसार की सुखों को त्यागने से परमात्मा नहीं मिलता। घर में रहो, घर के सुखों को मत त्यागो, पर अगर मन भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाता है तो भगवान उसको घर में ही मिल जाते हैं। और मानस में ये प्रसंग स्पष्ट है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र बसहि विपिन शुभ आसम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। दोहा नंबर 205 के नीचे बालकांड। बसहि विपिन शुभ आसम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जग जोग मुनि करहि, जप जग जोग मुनि करहि। अति मारीच सुबाहु डरहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। देखत जाग्य निशाचर धावहि, देखत जाग निशाचर धावहि। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, गांधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि निशिचर पापी। तब मुनि बारे मन कीन विचारा, तब मुनि बारे मन कीन विचारा। प्रभु अवतरे हरनमयी बारा, प्रभु अवतारे हरनमयी बारा। एहू ममी सदे कहूँ पद जाई, एहू मिसरे को पद जाई। करी बिनती आनहु दो भाई, करि बिनती
देखिए विश्वामित्र जी के बारे में पूज्य गोस्वामी जी ने लिखा, महाराज जी स्पष्ट लिखा, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी कौन है? महामुनि और ज्ञानी है। कहां रहते हैं? बस्ती में नहीं रहते, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। जंगल में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। तो क्या बैठे ना, जहां जप यज्ञ योग मुनि करही, वहां यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, पर अभी तक भगवान मिले नहीं। घर छोड़ दिया, राजा थे, राज्य छोड़ दिया, गृहस्थी से परिवार त्याग दिया, बाबा जी बन गए, वन में आ गए, ज्ञान अर्जित कर दिया, पर जिसे पाना था वो मिला नहीं। और दशरथ जी अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। आगे तुलसी जी क्या लिखते हैं? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। विश्वामित्र जी ज्ञानी, ये भी ज्ञानी है, लेकिन विश्वामित्र जी केवल ज्ञानी है, और दशरथ जी हृदय भगति मति सारंग पानी। उनके दशरथ जी के हृदय में भक्ति है, विश्वामित्र जी के भक्ति नहीं है, ज्ञान है। दशरथ जी के भक्ति पर दशरथ जी के भी हृदय में प्रेम नहीं है, और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान प्रेम से ही मिलते हैं, और इसलिए दशरथ जी कहते हैं राम ही, इसलिए तुलसी जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम पिया। भक्ति तो है पर प्रेम नहीं है। और जब कल मैंने कथा में कहा था चोट लगी, देखिए जीवन में महाराज जी कहीं न कहीं तो साधक के मोड़ आता ही आता, इसमें कोई दुबरा है। अब वो चोट आपको कौन दे? कोई जरूरी नहीं है संसार के लोग दे दें, परिवार के दे दें, कोई अपना अति प्रिय दे दे, पर बिना चोट लगे ठाकुर से प्रीति नहीं होती महाराज, ये निश्चित है। कहीं न कहीं तो चोट लगती है, कहीं न कहीं कोई न कोई उपेक्षित करता ही करता है। गुरु माता के द्वारा अवधेश के हृदय पे चोट लगी, और उस समय व्याकुलता हुई उसे पाने की। विश्वामित्र जी वर्षों से तप कर रहे हैं, पर अपने तप के बल पे उनको अभिमान है। मन अभी निर्मल नहीं हुआ शर्मा जी, और जब तक मन निर्मल नहीं होगा ना, भगवान पास होते हुए भी हमारे से बहुत दूर है पास में हमारे, लेकिन हमसे बहुत दूर है। और जब यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो त्रिकालज्ञ तो हो ही गए थे तप करते करते, तो विश्वामित्र जी ने ध्यान लगा के देखा। और ध्यान क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि इस यज्ञ के मुख्य पुरोहित हैं, और इस यज्ञ का एक नियम था कि पुरोहित को क्रोध नहीं करना, और बिना क्रोध की श्राप दे नहीं सकते, शस्त्र उठा नहीं सकते। और दूसरा, विश्वामित्र जी संत है, और संत बड़े उपकारी होते हैं। मुनि ने सोचा कि इन असुरों को मारना
समस्या का समाधान नहीं है। इनको मारेंगे तो ये फिर जन्म लेके आ जाएंगे, इनको तो तारना ही समस्या का समाधान है। और तारेगा कौन? हम तो मार सकते हैं, तारना हमारे हाथ में नहीं। तो क्या वो तार पाए? कैसे तारेगा? या इनको ऐसे ही मरना है? विश्वामित्र जी ने ध्यान लगा के देखा तो ध्यान में आया इनकी मृत्यु तो भगवान के हाथों ही है। सब चलो समस्या का समाधान हो गया, पर भगवान मारेंगे कैसे और कब, कौन अवतार लेके मारेंगे? तो पुनः ध्यान लगाया, ओ हो, प्रभु तो जगत में आ गए, वो तो संसार में आ ही गए हैं। अब करुणा उत्पन्न हुई, इतने दिन तक नहीं थी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेऊ हरन मही भारा। भगवान भूमि का भार उतारने के लिए अवतार ले ही चुके हैं। उनको तो इनको मारना ही, इनकी मृत्यु उन्हीं के हाथों है। पर एक बड़ा मेरे लिए एक रास्ता खुल गया, क्योंकि जगत को छोड़ दिया है, फिर जगत में कैसे जाऊं? पर भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अभी वो मुनि का अभिमान है मन में, मैं वापस कैसे जाऊं जगत में, दुनिया वालों के सामने, और वो भी जाके दशरथ से मैं मांगू। महात्मा मांग कैसे सकते हैं? क्यों मांगे? भिक्षा क्यों लेते हैं महाराज जी? पता है साधु। और भिक्षा घूम घूम की क्यों लेने जाते महाराज जी? अहम का परित्याग करने के लिए। क्योंकि हम किसी द्वार पे जाते तो कोई जरूरी नहीं कि आपको गरम गरम फल का देंगे कि बोलो बाबा जी खाओ ना। कोई ठंडा टुकड़ पकड़ा, देख लो आ गए सुबह सुबह, मुंह उठा के, पता नहीं काम दाम तो होता नहीं, पहन लिया झोला, आ गए सीताराम, क्या सीताराम? सभी महाराज दंडवत नहीं करते, हम भी सफर करते हैं। अब समय की कमी के कारण कभी हवाई मार्ग से जाना पड़ता है, कभी और मार्ग से जाना पड़ता है। आप क्या सोचते हो? हमें नहीं कहते। आप क्या सोचते हो? फ्लाइट में घूमते हैं, आपको नहीं कहते हैं। बाबा बना घूमता फिरता, कुछ नहीं लेता, तो फ्लाइट का टिकट क्या कौन देता है? लेकिन कोई कुछ भी कहे। गुजराती का एक भजन है, ए दुनिया बोले तो बोलवा हे दैये अपने राम भजन मारइए। अरे दुनिया बोलेगी, कटाक्ष करेगी, निंदा करेगी, लेकिन कुछ भी कहे, कोई धक्का दे तो भी जय जय, और कोई जय जय करे तो भी जय जय। साधु मान अपमान से परे होता है। भिक्षा मांगना सहज नहीं है। भिक्षा ऐसे नहीं मांगी जाती कि समाचार भेजे आज हम भिक्षा लेने आ रहे हैं, वो भिक्षा नहीं होती। भिक्षा तो पात्र लेके जाओ। कौन घर, किसका घर? जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जाके कह दिया भिक्षा में दे, जो पात्र में डाल दिया उसी को पा लिया। और जब तक महाराज जी अहंकार जीवन से नहीं जाता, ये हम वक्ता लोग हैं ना,
हम बड़ी बड़ी बातें जरूर कहते हैं, बाकी हम लोगों का तो अहंकार एक किंचित भी नहीं उतरता। इस खोपड़ी पे पूरा दुनिया का अहंकार हम ही लेके घूमते हैं। हमारा हमें कहने में कहीं संकोच नहीं। मैं मेरी बात करूं और काय को कहूं महाराज, मैं अपनी बात करूं। अली जी सही कहना, हम मैं अपनी बात मैं औरों को क्या काम को कहूं। हम दुनिया का अहंकार हम ही लेके घूमते हैं। हम व्यास हैं, कथावाचक हैं, हमारी कथाएं आती, हमको दुनिया सुनती। ये खोपड़ी में जिस दिन आ गया ना, भगवान मिलना तो दूर, बहुत दूर हो जाएंगे। मिले कहां महाराज। ये योग्यता नहीं है, यहां बैठ के जो गा रहे योग्यता नहीं है, ये भगवान की कृपा है जो अवसर मिला है गाने का। योग्यता समझेंगे तो अहंकार आ जाएगा, और भगवान की कृपा समझेंगे तो अहंकार मुक्त हो जाओगे। नहीं गए थे विश्वामित्र जी, पर आज जब पता चला, मन में सोचने लगे कि जिस परमात्मा को पाने के लिए मैंने महल का त्याग कर दिया, वन में आ गया। जिस ईश्वर को पाने के लिए मैंने आश्रम का त्याग किया, ग्रस्त से सन्यासी बना। इस परमात्मा को पाने के लिए मैंने वर्ण का त्याग किया, मैं क्षत्रिय से ब्राह्मण बना। पर आज वही परमात्मा महल में क्षत्रिय के यहां, गृहस्थी के यहां आया। ऐसा क्या है अवदेश में तो उनके घर भगवान पुत्र बन के आए और हमें कभी मिलने भी नहीं आए। ये चिंतन होता है समाज। अगर एक दृष्टि से देखे तो दशरथ जी की क्या तप है, वो तो गृहस्थी संसारी है। 3 रानियां हैं, इसका मतलब वो काम से भी मुक्त नहीं है। राजा है तो इसका मतलब अर्थ से भी मुक्त नहीं है। सब लेके चल रहे हैं ना, सब सुखों को भोग रहे हैं। और विश्वामित्र जी वन में रहते, कुटिया में रहते हैं, घास कुसा की सातरी पे सोते हैं और कंदमूल फल को खाते हैं। तो दशरथ जी की रहनी और दशरथ जी के जीवन को देखे और विश्वामित्र जी के जीवन को देखे तो रात दिन का अंतर है। तो फिर ऐसा क्या है अवदेश में जो उनके घर भगवान पुत्र बन के आ गए और हमें मिले भी नहीं। एक अंतर, राम ही केवल प्रेम प्यारा। बस अब मां महल में रहो, जरूरी नहीं कि आपके पास कहना नहीं आएगा, और ऐसा जरूरी नहीं कि कुटिया में रहने वाले के आएगा ना। वो महल में भी आता है तो वो कुटिया में भी जाता है। वो पात्र की पात्रता को देखता है, न महल देखता है न कुटिया देखता है, वो पात्रता देखता है। कैसा पात्र, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है। जीवन भर भले गुजार दो आप धाम में, क्या वृंदावन में जो जन्मे, वृंदावन में जो बड़े हुए, वृंदावन में जिन्होंने पूरा जीवन बीता, क्या उनको काना मिला? कृष्ण स्वरूप जी मिला क्या? अरे हमारी मीरा तो मारवाड़ की थी, पर ऐसा कोई प्रेम कर सकता है? बताइए। महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो सागर में सरिता मिलाने चली। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।